हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना। आप देख रहे होगे कि पहले से ही कुछ इसमें वर्क किया हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो री अपलोड नहीं, री रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था, वॉइस इशू वॉइस इशू वॉइस इशू, और हम कुछ नया तरीका अपनाएं और उसके वजह से हम चेक नहीं किए री अपलोड करने से पहले कि आवाज़ आया कि नहीं आया। उसके पहले छोटा सा वीडियो हम चेक किए थे, लेकिन क्यों नहीं आया लंबा वाला हमें पता नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ आवाज़। अब अभी जब कमेंट वमेंट देखा तो वही समझ में आ रहा कि अच्छा आवाज़ ही नहीं है। देखे तो ठीक है, मेरे को डबल एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, खैर थोड़ा सा मैनेज करना अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ वाइस आता है तो, क्योंकि अभी दिन को रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं कब क्या गाना बजना स्टार्ट हो जाए, पता नहीं चलेगा मेरे को। ठीक है, पता ही नहीं है कि कब क्या हो सकता है। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो और क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ना सर कि इनमें से जो है ना 4 ऑप्शन है अपने पास, इसमें 3 टियर पॉलिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रपोज किया था? नेहरू कमेटी ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स मिशन में और कैबिनेट में। तो ये बात रिपीट है भैया, कल भी हम लोग को क्वेश्चन में था कैबिनेट मिशन में, क्योंकि कैबिनेट मिशन ही था ना भैया जिसमें ग्रुपिंग का बात किया कि भैया एक फेडरल यूनियन रहेगा इंडिया का, फिर एक तो प्रोविंशियल ग्रुपिंग कर लो स्टेट का, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा। लेकिन जो ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट था वो किसी को पसंद नहीं आया। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर दिया, आईएनसी भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हम लोग को उतना ऑटोनॉमी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद उन लोग क्योंकि फेडरल यूनियन बनाने का बात कर रहा था तो उसमें बोल रहा था कि जो है पावर जो है, जैसे कि डिफेंस पावर हो गया, फॉरेन अफेयर का पावर हो गया, कम्युनिकेशन पावर का हो गया, वो किसके तक रहेगा भैया? वो फेडरल यूनियन ऊपर में रहेगा, लेकिन वो इधर प्रोविंस में ग्रुपिंग में नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कि वो ब्रिटिश तक ही लिमिट रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो मतलब 3 टियर ग्रुपिंग का कंसेप्ट किस में लेकर के आया था? कैबिनेट मिशन में। ये बात कल भी हम लोग देखे थे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया 1937 में ना इलेक्शन का प्रोविज़न था कि भैया इलेक्शन, सॉरी 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें था इलेक्शन का प्रोविज़न, और इस इलेक्शन के प्रोविज़न से 1937 में इलेक्शन हुआ। तो उस इलेक्शन में कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब कांग्रेस जीती है, तो उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ थे, कांग्रेस के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ बने या कांग्रेस मिनिस्टर्स बने, उनके टेन्योर कितने थे? 20 महीना, 22 महीना, 24 महीना, 28 महीना। तो उसमें देखेंगे कि भैया 28 महीने का हम लोगों का देखने को मिलता है कि 28 महीने का उन लोगों का टेन्योर था। ठीक है, 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ था 1936 1937 में। उसमें से जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो उन लोगों का 28 महीना तक टेन्योर था। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सा बात सही नहीं है? ये क्या बोल रहा है देखो, तो इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। कांग्रेस तो सिर्फ हम लोगों को पता है कि भैया वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भाग ली थी, है कि नहीं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक, है कि नहीं, जिसमें डिस्कस किया जा रहा था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता। ठीक है, बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था क्या किया था? बाइकआउट कर दिया था कॉन्फ्रेंस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड टाइम इसको अटेंड करता है कि नहीं। वो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 में लंदन में, है ना, महात्मा गांधी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो एल्ड हुआ 1930 में। ठीक है, टाइम डिस्कशन होता है साइमन कमीशन का, ये बात ठीक है, लंदन भी ठीक है, लेकिन ये जो है इट वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, ये खत्म है। सेकेंड राउंड में महात्मा गांधी गए थे अटेंड करने, है कि नहीं, ये गलत है। तो ये नॉट करेक्ट हो जाए तो वही सही है। 113 है कि नहीं। एजर्सन, कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन, बिल्कुल बाइकआउट कर रहा था, बिकॉज द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। रीज़न भी यही है कि नहीं इंडियन मतलब इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए बाइकआउट कर रहा था सब कोई, है कि नहीं। तो मतलब कि एजर्सन भी सही है, रीज़न भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर अपना ये है। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी द रिजल्ट? ठीक है, यहाँ में 4 नाम है, 4 नाम ऐसे में भैया कोई इंसान जो था जो पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देख पाया, उसका क्या हम लोग अचीव कर पाएँ, उस गोल को अचीव कर पाएँ नहीं कर पाएँ, उस चीज़ को देख नहीं पाया। तो उनमें से हमारे बाल गंगाधर तिलक है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है भैया कि देखो 1920 के आसपास में स्टार्ट हुआ है कि 1920 देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनसे पहले 1920 से पहले ही क्या होते हैं, मतलब 1920 में स्टार्ट हुआ, तो भैया अब इसमें तो अचीव हम लोग को गोल करने में टाइम लगेगा ना, लेकिन वो क्या हुआ 1920 में ही उनका डेथ हो जाता है कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक का, तो ये नहीं देख पाए। फिर वेयर वॉज द महात्मा गांधी व्हेन रेड वाज कैरिड आउट बाय द कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन द
दर्शना दर्शना सॉल्ट, ठीक है। अभी भी हमको डर लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक किए थे कि नहीं किए थे। कंटिन्यू करते, अच्छा लेकिन किए थे ना, किए होंगे, ठीक है कंटिन्यू करते। हाँ भाई, कह रहा है कि वेयर वाज द महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वाज कैरिड आउट बाय द कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दर्शना सॉल्ट डिपॉजिट। मतलब कौन सा जेल में रखा था जब दर्शना, कल भी था ना क्वेश्चन दर्शना का, कल 11 था डे 11 वाला, तो उसमें जाकर के देखो, उसमें बात की थी ना कि भी दर्शना रेड सॉल्ट हुआ, स्ट्राइक हुआ था, वहाँ जाकर के सब धरना दे रहे थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू फिर लीड कर रही थी क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को अरेस्ट करके कौन से जेल में रखा गया था, तो इलाहाबाद जेल में रखा गया था, है कि नहीं। बस यही पूछ रहा है। 116 क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इस पार्टीशन काउंसिल में, ठीक है। पार्टीशन काउंसिल को हेड कौन कर रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन। अभी पार्टीशन होने वाला है इंडिया का, तो उस पार्टीशन के लिए एक काउंसिल बना था, पार्टीशन काउंसिल, तो उसको हेड कौन कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, है कि नहीं। तो उसमें पूछ रहा है, तो भैया उसमें जो हेड कर रहे थे वो सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी थे, दो इंसान, ठीक है। और उधर से देखो तो ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पर जितना नाम है उनमें से हमारे पास ये जो दो नाम है, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वो दो दिखते हैं। बाकी और भी लीडर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लियाकत अली खान थे, है ना, ये सब बहुत से। लेकिन यहाँ पर ही हम लोग का जो नाम है दो ही है, तो दो नाम हम ये कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मूव बाय, किन के जरिए मूव किया गया था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कहाँ है भैया, लाहौर सेशन में हुआ था ना 1929। अब यहाँ भैया तो जवाहरलाल नेहरू के जरिए, क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि नहीं। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 118 हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द सुभाष चंद्र बोस द देश नायक। देश नायक का टाइटल किसने दिया, देश नायक बोला किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर। देश नायक मतलब कहने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर कौन है भाई, जान रहे फिलोसफर है, पोएट्स है, तो लिखेंगे ही। तो सुभाष चंद्र जी के बारे में इन्होंने लिखा, और जब लिखा मतलब पोएट लिखा, तो पोएम लिखा, तो उन्हीं को ये टाइटल दिए देश नायक, ठीक है। देश नायक उसका मतलब क्या होता है, नेशनल हीरो, ठीक है, नेशनल हीरो या हीरो ऑफ द नेशन, ठीक है। उसके मतलब कि वो इतना अच्छा काम किए देश के लिए, इसके लिए उन्होंने टाइटल दिया देश नायक, ठीक है। और भी कहते हैं कि द ट्रू सन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का सच्चा बेटा, है ना, और हीरो ऑफ द नेशन ये कह सकते हैं, मतलब यही टाइटल दिया था उन्होंने, ठीक है। देश नायक का हम लोग मतलब निकाल सकते हैं वो सब, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़। तो अंडरग्राउंड एक्टिविटी हम लोगों को पता है कि सिर्फ एक ही टाइम में हो रहा है भैया, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइप में ही अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो रहा है। अरुणा असफ अली वुमेन ऑर्गेनाइजर थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम चला थी। एक में और अभी हम लोग का PYQ में नाम आएगा, जो आगे इसी शायद आज ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्या, उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता, जो कि वो भी अंडरग्राउंड होकर के एक रेडियो चला रही होती हैं। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड एक्टिविटी हम लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट में ही देखने के लिए मिलता है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन टू इंडिया। जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया, तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो उस वक्त जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन का बात हो चुका है भैया, अब क्यों आया, कितने बार आया, ठीक है, क्या लेकर गया, उस पर भी डिस्कशन हो चुका है। तो उस वक्त यही मतलब प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और मालूम 1940 से 46 तक इन्होंने रहा था, 1940 से 46 तक प्रेसिडेंट थे ये। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। मुस्लिम लीग कब डायरेक्ट एक्शन डे करता है, डायरेक्ट एक्शन डे भैया जस्ट आज़ादी के एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्शन डे देख रहे हो, डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ हुआ था, मतलब कि इधर बंगाल वाला में हुआ था ना, याद देखो ना मूवी द बंगाल फाइल्स, देखे होगे तो पूरी तरीके से दिख जाएगा। पूरा डायरेक्ट एक्शन डे को दिखाया यार, कितने हजारों लाखों लोग मारे गए, कैसे कितना भयानक तरीके से हुआ उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के, पूछो मत, ठीक है। वो दिखाया मूवी में सीन, ठीक है। 16 अगस्त। जियातरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन। जियातरंग मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। भैया तो मणिपुर में हुआ, मणिपुर में 1930 में। कौन था इसको लीड कौन कर रहा था, तो नागा वुमेन थी ना, नागा वुमेन। वो नागा वुमेन कौन थी भैया, रानी गेदेनलियू, ठीक है, रानी गेदेनलियू, ठीक है। रानी गेदेनलियू को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, मतलब टाइटल देते हैं द डॉटर ऑफ हिल्स, है ना, हिल्स पहाड़ों की बेटी उधर ही से फाइट कर रही थी वो। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द मूवमेंट ऑफ गांधी जी
एज अ पॉलिटिकल ब्लैकमेल। यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में कौन इंसान था जो गांधी जी के पॉलिटिकल मूवमेंट को कह रहा था कि भैया ये मतलब जो भी गांधी जी की जो भी मूवमेंट कर रहे थे उन मूवमेंट को क्या नाम देता है कि पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। पॉलिटिकल ब्लैकमेल, ये क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये कहने वाले जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। वही कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहा है, जो भी गांधी जी कर रहा है, जिस तरीके से भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल ब्लैकमेल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 124 द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1918। फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब बना? 1918, सॉरी बाई बोला ना, बाई किसके जरिए बना? तो वीपी वाडिया जी के जरिए बना था। फर्स्ट लेबर कह सकते, फर्स्ट लेबर यूनियन, ठीक है। मॉडर्न लाइंस पे, जिस तरीके से जैसे कि होना चाहिए डिमांड की अच्छा वेज दो, अच्छा वर्किंग आवर दो, ठीक है, ये सब लाइन पे चला। तो वो अपने को देखने को मिलता है कि बीपी वाडिया के जरिए बनाए गए। इनके एक साथी थे, मित्र थे, कल्याण सुंदरम साथ में वो भी थे, ठीक है, ओके। और अगर बात करो तो एक हम लोगों का पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, AITUC है कि नहीं, 1920 में बना था लाला लाजपत राय जी के जरिए और MN जोशी के जरिए, है ना, ओके। 125 हु फ्रेम द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी रिपीट है डे 11 का दिन का क्वेश्चन। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन था? क्योंकि वो देखो क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का, और उस दिन हम कल बताए थे कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसके जरिए बनाया गया था? MN रॉय के जरिए बनाया था। कब बनाया था? 1940 को बनाया गया था, है कि नहीं। MN रॉय, महेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? अभी सपोर्ट करना है ना, ठीक है, अलाइज को। एक बात, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया और राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल कौन बनते हैं? तो भैया क्या था ना कि गांधी जी खुश नहीं थे, गांधी जी खुश नहीं थे, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस जब ये कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे, तो खुश नहीं थे वो, तो इसलिए गांधी जी बोले सुभाष से, तो वो क्या कर दिए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वो रिज़ाइन कर दिए, ठीक है, वो रिज़ाइन कर दिए। तो उनके रिज़ाइन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट किया गया, क्योंकि इलेक्ट तो सुभाष चंद्र जी थे, ठीक है। लेकिन गांधी खुश नहीं थे सुभाष चंद्र जी के कैंडिडेचर से, तो भाई खुश नहीं है तो ठीक है भाई, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर रिज़ाइन कर दिए और राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब हरिपुरा सेशन कितनी बार आ चुका है, और ये वाला भी देखो ना, ये भी हो रहा है जो नहीं, ये त्रिपुरा सेशन में था ना, हरिपुरा सेशन में कौन था ये, तो देखने के लिए मिलेगा सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। और हरिपुरा सेशन क्या था भाई? 51 कह सकते हैं, 51st सेशन था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है कि नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में एकदम तेज़ी से बता भाई कि क्या है, 1919 में क्लियर करते हैं सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, है कि नहीं। उसके बाद फिर बाद में जाके आखिर रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन करते तो है ना भाई। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे विवेकानंद के टीचिंग से लेकर के, मतलब उनके टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं को वो स्पिरिचुअल गुरु भी मानते थे अपना, ठीक है। और इनके अगर सुभाष चंद्र बोस जी के जो मेंटर की बात करें तो इनके मेंटर थे चित्तरंजन दास जी, है कि नहीं। ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे, ठीक है, और वो न्यूज़पेपर का नाम था क्या, फॉरवर्ड। आगे चल कर पे अपना पार्टी भी बनाते हैं इस तरीके के नाम से, है कि नहीं। और उसके बाद ये खुद भी अपना एक न्यूज़पेपर मैनेज करते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम था स्वराज, ठीक है। और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनता है, और वो नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनता है भैया? अक्टूबर 1948 को ये इस्टेब्लिश करते हैं। और यही जो नेशनल प्लानिंग कमीशन जो अभी दिख रहा है, यही आज के समय में हम लोग को नीति आयोग दिखता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है भैया कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट करना है इंडिया का, बस यही ऑब्जेक्टिव था उस समय, ठीक है। सुभाष चंद्र जी बोस अपना पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, ठीक है। एक न्यू पार्टी बनाते हैं विद इन द कांग्रेस, क्योंकि क्या था, कन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, मैच नहीं हो रहा था, विचार मैच नहीं हो रहे थे, ठीक है। फिर जब आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं तो वहाँ से भी एक स्लोगन देते हैं ना, दिल्ली चलो, तो ऐसा दिवस है। फिर एक और इनके बारे में याद रख सकते हैं कि 23 जनवरी, ठीक है, इनके जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, काफ़ी है इतना। Who among the following decided launch the independent party on the 16 December 1922?
कौन डिसाइड किया भैया? तो ये डिसाइड करने वाले लोग जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू जी थे। ये लोग डिसाइड किए कि हम लोग को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाना चाहिए और उस पार्टी का नाम देते हैं हम लोग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। और ये 16 दिसंबर 1922 को हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि भैया गांधी जी क्या कर दिए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है। सस्पेंशन हुआ था तो भैया इन लोग खुश नहीं था, गांधी जी के मूवमेंट से वो लोग खुश नहीं था। हालांकि इसका ऑप्शन डी है, वहीं दोनों में, दूसरा और चौथा में नाम है, ठीक है, मोतीलाल मदन मोहन। हाँ, तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉल ऑफ से खुश नहीं था इन लोग, ठीक है, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो लोग अपने लाइन पे एक नया पार्टी बनाता है, ठीक है, और वो कहता है कि नहीं अब हम लोग क्या पॉलिटिकली चैलेंज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी में जाएंगे, सिक्योर करेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन और इसी तरीके से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना उनके पॉलिसीज़ को चैलेंज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, इस तरीके से अपना इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रूल स्वराज गेन करने की कोशिश करेंगे। मतलब यही कहो कि भैया अटेंड करना था इन लोगों को भी सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, और पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान में, ठीक है, 1920 से लेकर के 22 के दरमियान में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बना, ठीक है। यहाँ पर जो 4 नाम है इनमें से कौन कौन सा बना, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ना, ये जो है BHU कहते हैं, ये अपने को देखने के लिए मिलता है कि 1916 में बना। तो 1916 में बना तो नॉन कॉपरेशन तो 20 से 22 है, तो इसको तो हम हटा सकते हैं, तो 4 को हटा दो तो ऑल तो गया और इस सब को हटा दो। बाकी ये 1 2 3 जो है ना, सारे के सारे जो है 120 से 22 के बीच में बना, क्योंकि विद्यापीठ जो है ये बना 1921 में, ठीक है। उसके बाद गुजरात जो पीठ है वो 1920 में बना, जामिया मिलिया 1920 में बना, ठीक है, ये सब बना। और अगर काशी विद्यापीठ के अगर फाउंडर की हम बात करें, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किसके जरिए किया था, तो अपने पास देखने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे और भगवान दास जी थे, इन्होंने दोनों मिल करके इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 10 फरवरी 1921 की बात है ये, ठीक है। माना जाता था कि भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये हब हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर ही लोगों को अवेयर किया जाता था, उनको सिखाया जाता था कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंस पा सकते हैं, ठीक है, कैसे, मतलब सारे नेशनलिस्ट जो स्कॉलर्स थे ना वो अट्रैक्ट यहीं थे और सबको अट्रैक्ट करते थे, सबको अवेयर करते थे कैसे कैसे क्या करना है। गुजरात विद्यापीठ जो है, गुजरात विद्यापीठ जो बात करूँ तो अहमदाबाद में देखने के लिए मिलेगा, और इनके जो फाउंडर थे वो महात्मा गांधी जी थे, 1920 में ही, ठीक है, इस्टेब्लिश किए थे इसका, ठीक है। उसके बाद जामिया मिलिया 1920 में, ठीक है, अलीगढ़ में है कि नहीं। और अभी देखने के लिए मिल रहा है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे हमको दिल्ली में देखने के लिए मिलता है ये, है कि नहीं। और इनका इस्टेब्लिशमेंट में अगर बात करें तो मोहम्मद हसन देवबंदी, मोहम्मद अली जवार, ठीक है, हकीम अजमल खान, तो ऐसे कुछ नाम हैं हमारे पास जो इनके इस्टेब्लिशमेंट में आता है, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो भैया ये तो एनी बेसेंट के जरिए हुआ था ना, बट जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं ना, BHU, ठीक है, ऑल्सो नोन काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1960 में, है कि नहीं। ओके, ये एजर्सन है, रीज़न है, ये रिपीटेड है, ये डन है, खुद भी देखो। द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कॉमनल अवार्ड बिकॉज इट पेव द वे ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिल्कुल कॉमनल अवार्ड हुआ था, गांधी जी खुश नहीं थे, ठीक है, वो ये भी गए थे, अनशन पर चले गए थे। फिर ये होता है भैया पूना पैक्ट होता है कि नहीं, पूना पैक्ट में होता है, फिर पूना पैक्ट में खुश जाते हैं, पूना पैक्ट में बोलते हैं देखो सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, क्या करो, रिजर्वेशन दे दो, तो ये कंसेप्ट होता है। तो पहला मतलब कि यही तो, ठीक है, कि रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है एजर्सन को ट्रूली, और दोनों अपने आप में सही भी है, तो इसलिए ए है कि नहीं, बात सही है, बात सही है। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से कौन सा बात सही है, ठीक है, साइमन कमीशन से कौन सा बात सही है। अब सारे के सारे बात सही है, ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट्स रिपीटेड भी हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स रिपीटेड भी है, खुद भी देखो। इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट, ठीक है, 1919 एक्ट को ये इंक्वायरी करने आया था, कैसा चल रहा है, कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये सब दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद इट वाज हेडेड बाय द सर जॉन साइमन, इसलिए साइमन कमीशन नाम रखा गया, बात ये भी सही है।
उसके बाद ये पढ़ो, इट वॉज अपोज बाय द इंडियन लीडर के जरिए अपोज हुआ, ये भी रिपीट है बात, क्योंकि भैया इंडियंस लीडर्स नहीं थे इसलिए। उसके बाद इट रिकमेंडेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बात अभी तक एज इट इज़ कहीं हम लोगों को रिपीट नहीं देखने के लिए मिला था ऑप्शन में, लेकिन ये बात भी सही है कि हाँ रिकमेंड किया था ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और भी चीज़ रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का कि जैसे कि जो प्रोविंशियल में दायर की है उसको एबॉलिश कर दो, ठीक है। गवर्नर जनरल को कुछ स्पेशल पावर दे दो ताकि जो है प्रोटेक्ट कर सके माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन हो वो पॉपुलेशन के बेस्ड पे हो, ठीक है। और फिर बर्मा को ग्रांट कर दो डोमिनियन उसका, ठीक है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दे दो। फिर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। ये सब बहुत था। रिजर्वेशन की बात तो भी देख लिए कि पुअरेस्ट क्लास का रिजर्वेशन के लिए बात करता है। ये सब बहुत सारा रिकमेंडेशन था, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे सही है, ठीक है। मेन आउटकम ऑफ 1991 एंड 1992 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये क्या था भैया, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी। और यही देख रहे हैं ना हम लोग कि सबसे ज़्यादा पीक पर है हिंदू मुस्लिम का मेजोरिटी, है कि नहीं। हिंदू मुस्लिम के आपसी जो ताल्लुक़ हैं, सहयोग जो है वो पीक पर देखने के लिए मिलता है, इसके बाद तो फिर डिक्लाइन ही देखने के लिए मिलता है, कहीं वैसा दिखता नहीं है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन प्रिसाइड कर रहा था भैया, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मार्च 1931 का बात है। वल्लभ भाई पटेल प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन, ठीक है नहीं, कराची सेशन, ठीक है। गोल क्या था यहाँ पर, इकोनॉमिक और सोशल गोल था, ठीक है। ये भैया ये रिजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था, उस रिजोल्यूशन में ये भी था कि अनटचेबिलिटी ख़त्म करो, ठीक है, अबॉलिश करो अनटचेबिलिटी का। एक नया इंट्रोड्यूस करो सिस्टम क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अब इंडस्ट्रियलाइज़ करो, समय भी हो चुका है, अब 1931 पहुँच गया है, अब मात्र हम लोग आज़ादी से 16 साल पीछे हैं, तो इस तरीके का इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात होगा। ये सब बातें तो होंगी ही होंगी, है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं। एजर्सन क्या बोल रहा है, द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल छोटे मूवमेंट बनते गए, अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं अब नहीं चलेगा भैया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम लोग को चाहिए पूरी तरीके से आज़ादी, अब तुम लोग नहीं करोगे रूल हमारे पर, ठीक है। ये तो हो चुका था, कल्मिनेशन था कि छोटे छोटे मूवमेंट का अब जो है मतलब घड़ा भर चुका था, अब सीधी सी बात है। द क्विट इंडिया मूवमेंट marked the culmination of Indian national movement because after the Quit India movement it was needed of the time to find a suitable mechanism for the transfer of power। ये भी रीज़न यहाँ भी जो रीज़न दिया है ये भी रीज़न सही है, ठीक है। रीज़न ये क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ कि आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज नीडेड ऑफ टाइम टू फाइंड अ सूटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफ़र पावर, कि नहीं अब जो है अब हम लोगों को ट्रांसफ़र करो पावर, चाहे जैसे भी हो, एक तो कोई तो तरीका निकालो जैसे पावर ट्रांसफ़र करो अब हिंदू को, मतलब इंडिया को, अब ये लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, अपने सरकार बनाएंगे, ठीक है। और इस वक्त क्या है कि समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का भी, ठीक है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इधर वर्ल्ड वॉर में भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा लॉसेस इसको सहना पड़ रहा था, ठीक है। इसके वॉर्स में बहुत ज़्यादा इसके लोग मारे जा रहे थे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा था, तो उधर से भी थोड़ा सा वीक था, और इधर भी अभी बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था अभी सब कुछ, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट आ चुका था, लेकिन लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल चल रहा है, तो अब तो चाहिए भैया, ठीक है। तो मतलब कि दोनों सही है, एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 35 फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज ये रिपीटेड है कि नहीं, मोहन सिंह, है कि नहीं। फर्स्ट कमांडर आज़ाद हिंद फौज का, इंडियन नेशनल आर्मी भी जिसे हम कहते हैं वो मोहन सिंह ही तो है, ठीक है। सोल्जर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर द रिवोल्यूशनरीज इन, कौन से में, खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो भैया गढ़वाल रेजिमेंट क्या है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक यूनिट हुआ करता था, ठीक है। इसको डिप्लॉयड किया गया था पेशवार जो रीजन है वहाँ पर ही 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और ये जगह जो था पेशवार वो था हॉट बेड था किस चीज़ का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है वो कहती है अपने सोल्जर्स को कि फायर करो, ठीक है। और वहाँ का जो है एक लीडर होता है रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का, चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। ये इनकार कर देता है, अपने सोल्जर को रिफ्यूज़ कर देता है ओपन फायर करने के लिए, और वो कहता है कि मैं दूसरा जालियांवाला बाग कांड नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो वो रिफ्यूज़ करता है, तो वो यही कह के बोलता है कि मैं दूसरा जालियांवाला कांड होने से अब बचा रहा हूँ, ठीक है, नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और वो इनकार कर देता है फायर करने से, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम कैबिनेट का मेंबर कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, बालदेव सिंह, अली अजहर। तो हम लोग को देखने के लिए BR अम्बेडकर साहब ये मेंबर नहीं थे इंटरिम कैबिनेट के, हालांकि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के तौर पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
फिर जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में भी थे वो पहले वाला में, ठीक है। लॉ मिनिस्टर के तौर पे काम किए, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड रहे हैं, है कि नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से हम लोग जानते हैं इनको। और क्या क्या बताएं। Who among the following resigned from the presidency of the Congress for making the स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी बनाने के लिए, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन छोड़ दिए क्या? वही तो, ये डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए थे, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। 1940 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1940 करेक्टली पूछ रहा है, तो ये 1940 कहाँ से होगा, ठीक है। लाहौर सेशन कब हुआ भैया? 1929 को। इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे, रिपीट हो चुका है अब इतने बार, है कि नहीं। लाहौर सेशन तो इंडियन 1929 का है कि नहीं, जहाँ पूर्ण स्वराज की बात हुआ। आज भी रिपीट हुआ ये बात। 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, 1931 को एग्जीक्यूशन हुआ भैया, राजगुरु को एग्जीक्यूशन हुआ। साथ में हम लोग देखने मिले भगत सिंह, है ना, सुखदेव, इन सब का भी हुआ था, ठीक है। 23 मार्च 1931, तो ये बात सही है, ठीक है। फिर 1921 कमेंसमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1921 में कहाँ हुआ था भैया? ये तो 1920 में हुआ ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ है ना, 5 सितंबर 1920 को। लीडरशिप महात्मा गांधी। 1920 रॉलेट एक्ट, 1 साल पहले, मतलब 10 साल पहले का बात कर रहा है। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को हुआ, और यहाँ 1920 बता रहा है। नॉट करेक्ट है ना, करेक्टली मैच पूछा था, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम मेकिंग द स्वराज पार्टी? इनमें से कौन सा लीडर है जो है कांग्रेस से अपना प्रेसिडेंसी रिजाइन कर रहा है? किस लिए? क्योंकि अपना हमको स्वराज पार्टी बनाना है, ठीक है। तो वो थे अपने चित्तरंजन दास जी, CR दास जी, ठीक है। अपना पोस्ट को छोड़ देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्यों? अपना हमको स्वराज पार्टी बनाना है। रीजन क्या है भैया? व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बस यही बात है, इसलिए रिजाइन कर देते हैं ये, ठीक है। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, भैया बच्चा जानेगा कि लाठीचार्ज हुआ था। मूवी भी देखते हो, मूवी में भी लाठीचार्ज ऐसा दिखाया है। इन लाठीचार्ज इन प्रोटेस्ट टू द साइमन कमीशन, ठीक है। उसी दरमियान में वहाँ उस वक्त मरते नहीं है, उस वक्त सिर्फ इंजर्ड होते हैं, लेकिन इवेंचुअली कहो तो मर ही जाते हैं ना। कुछ दिन तक ऐसा रहता है, इलाज उलाज चलता है, लेकिन फिर से पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं, और उस इंजरी से, और फिर जान चला जाता है कि नहीं। क्योंकि वहाँ कौन था, एक जेम्स ए स्कॉट था ना, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस की तरफ से, तो वही अलाउ करता है ना कि लाठी चार्ज करो इस प्रोटेस्टर्स पर, है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, एजर्सन रीजन्स। द साल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। साल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930 में साल्ट एजिटेशन की बात तो सही है कि 1930 में साल्ट एजिटेशन लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी से, बिकॉज महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक द साल्ट अवेलेबल फ्री। अच्छा, हम इसलिए लॉन्च किया महात्मा गांधी, मतलब इसलिए लॉन्च किया गया साल्ट एजिटेशन कि हमको क्या करना है कि फ्री बनाना है साल्ट सबके लिए। भैया इस ये मुद्दा थोड़ी था। एक तो साल्ट को इसलिए चुना गया कि साल्ट ऐसा चीज़ था कि हर घर में खाया जा रहा था, चाहे वो ऊपर ग्रुप का हो, कोई नीचे ग्रुप का, मिडिल ग्रुप का, कहीं का भी कोई भी हो, वो हर घर में नमक खाता था, है कि नहीं। उसलिए उसको बनाया कि ताकि बाकी हमको ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मिल जाए, बाकी हर तरीके से हर लोग आ जाएं, है कि नहीं, इसलिए सॉल्ट को चूज़ किया गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि भैया आपका जो मोनोपोली है ब्रिटिश साल्ट पे, मतलब साल्ट पे, ब्रिटिश मोनोपोली को तोड़ना था, और ये दिखाना था कि भैया हम लोग जो हैं अब आप लोग से रूल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। हम लोग को अब अपना आज़ाद देश चाहिए। तो भैया मेन एम ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि भैया हमको साल्ट मोनोपोली को तोड़ना था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाना था कि हम जो है अब और ज़्यादा रूल नहीं होने वाले हैं। तो रीज़न जो है वो गलत है, तो रीज़न गलत है, तो ये अपने पास सी, ठीक है। who warned the Gandhiji not encourage फैंटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोवर, ठीक है। कह रहे भाई आप इतना बढ़ा चढ़ा के मत करो, ठीक है, मतलब चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ आप, ठीक है। मुस्लिम लीडर्स, मतलब कि मुस्लिम्स को और मुस्लिम लीडर्स को और उनके फॉलोअर्स को, तो ये सब मत चढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि अब इनके एंटी में कौन है सबसे ज़्यादा, बताओ। मुस्लिम में मोहम्मद अली जिन्ना ही, तो भैया वही बोलेगा ना इस तरह बात, ठीक है। तो ये बात पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वही करते थे इस तरीके से कि नहीं, इतना इस तरीके से मत चढ़ाओ अपन लोग को इतना, ठीक है। हम हैं उनके जो करता धरता, हम बताएंगे ना। 143 हु
who tabled a vote of censure against the Gandhiji for calling of non-cooperation movement at the meeting of All India Congress Committee held on the February 24 1922 at Delhi। तो भैया एक हैं मोंजे, ठीक है, डॉक्टर बी एस मोंजे ये टेबल करते हैं वोट ऑफ सेंसर किसके अगेंस्ट में, महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। क्यों, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था, ठीक है। इसलिए समय है फरवरी 24 1922 दिल्ली में, ठीक है। एक्चुअली रीज़न क्या है कि मोंजे साहब जो हैं वो हिंदू सभा के मेंबर हैं, ठीक है, या हिंदू सभा से इनका ताल्लुक़ है। अब हिंदू सभा से ताल्लुक़ है, एक इधर सेकुलरिज्म वाला है गांधी, तो व्यू तो मैच नहीं करने वाला है। अब व्यू नहीं मैच करेगा तो भैया ये जो है प्रिंसिपल जो गांधी जी का कि नॉन वायलेंस, सेकुलरिज्म, इस तरीके से हम आज़ादी लेंगे, ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा था मोंजे जी से, ठीक है। मोंजे जी इनके थोड़े से इन व्यू को, नॉन वायलेंस सेकुलरिज्म वाले के थोड़े से क्रिटिक थे, ठीक है। और फिर ये जो नॉन कॉपरेशन का कॉल ऑफ हुआ उसको भी थोड़ा सा देखे उसी तरीके से कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए वो क्या किए कि भैया हम अपना थोड़ा सा मिलिटेंट वाला अप्रोच करेंगे, ठीक है, उस आइडियोलॉजी से चलेंगे। इसलिए हम जो है क्या करते हैं, यहाँ से विदाई लेते हैं, ठीक है, मतलब सेंसरशिप डाल देते हैं गांधी जी के अगेंस्ट में, ठीक है, कि ये ठीक नहीं हुआ। Given below is the list of the places named those are the parallel governments were established during the Quit India movement. Select your answer। मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान में पैरेलल गवर्नमेंट बनने लग गए थे। कहाँ बन रहे थे, कौन कौन से रीजन में, तो वो रीजन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक तो था बलिया और एक तो सतारा था। यहाँ पर ही इस्टेब्लिश हो गया था पूरी तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट मतलब क्या, जिस तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके चलता है वो सेम गवर्नमेंट यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। हजारीबाग, मेरठ, हैगरा ये वाले रीजन में नहीं था, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 145 इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन द जुलाई 14 और 15 1947 हु अमंग द वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन नहीं चाह रहा था पार्टीशन भैया, तो भैया खान अब्दुल गफर खान जो थे वो नहीं चाह रहे थे पार्टीशन, ठीक है, कि इंडिया का पार्टीशन नहीं हो। वो चाहते थे कि भैया यूनाइटेड रहे इंडिया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये सब यूनाइट रहे, ठीक है। वो इंडिया को एक देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि कौन वोट अगेंस्ट किए थे पार्टीशन के, तो वहाँ पर देखने मिलेगा खान अब्दुल गफर खान जी थे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया दो भागों में बटे। ओके, विच इंडियन रेवोल्यूशनरीज हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। कौन थे भैया, ये रिपीटेड है भैया, रास बिहारी बोस थे ना, रास बिहारी बोस इंडियन रिवोल्यूशनरी है ना, यही मदद करते हैं सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज बनाने में, ठीक है। ओके, अच्छा, और इनके साथ एक नाम आता है ना मोहन सिंह, कभी कभी पूछता है ना, तो मोहन सिंह कौन था भैया, तो ये आज़ाद हिंद फौज के फर्स्ट कमांडर थे मोहन सिंह, है कि नहीं। इनको ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है 1942 में, बहुत सालों तक फिर जेल में रखता है। फिर एक नाम इनके साथ और जुड़ा आता है लक्ष्मी सहगल, वो एक डॉक्टर थी जो कि आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करती है 1943 में, ठीक है। और उनको हम लोग जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जॉन ऑफ आर्क ऑफ, क्योंकि उसके ब्रेवरी और उनके लीडरशिप के वजह से। फिर एक नाम और आएगा शाहनवाज खान, ठीक है। शाहनवाज खान कौन था, एक मुस्लिम ऑफिसर था, वो भी आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करता है 1943 में, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश इसको भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ट्रीजन के चार्ज पे। और फिर बाद में, ठीक है, सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं, वो अलग बात है। कानपुर कॉन्फ्रेंसी आ चुका है, रिपीटेड है और ये डन है भैया। कॉन्फ्रेंसी कम्युनिस्ट मूवमेंट से अगेंस्ट, मतलब कानपुर कॉन्फ्रेंसी केस वाज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ किसके, कम्युनिस्ट मूवमेंट के, ठीक है। कम्युनिस्ट मूवमेंट के जितने भी लीडर थे उनके अगेंस्ट में था ना। ये रिटर्न हो चुका है डिस्कस, हमको याद है कि हम ऐसे देखो यहाँ लगाए थे ना, इस ऊपर में पेज के सबसे ऊपर में लगाए थे हम, और सारे वहाँ, क्योंकि ये कानपुर कॉन्फ्रेंसी एक ऑप्शन में था और उस ऑप्शन को हम समझाने के दरमियान लगाए थे, याद है हमको। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। सीक्वेंस लगाते हैं, पहले चौरी चौरा इंसिडेंट, सस्पेंशन ऑफ द, बिल्कुल चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, फिर सस्पेंशन हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, फिर बरदौली सत्याग्रह हुआ। ये बात तीनों ही अपने आप में एक लाइन में है, 1 2 3 मारो, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ भैया, 5 फरवरी 1920 को, ठीक है। उसके बस जस्ट कह लो एक, मतलब कितना दिन, 5 6 7 दिन है ना, मतलब 12 फरवरी को 1920 22 को 12 फरवरी 1922 को सस्पेंशन कर दिया जाता है, कॉल ऑफ कर लिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह 1928, बरदौली सत्याग्रह यहाँ ये है भैया, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 1928 में, ठीक है।
क्या डिमांड था कि भैया जो आप अनफेयर ट्रेड टैक्स जो बढ़ा करके रखे हो, हाइक करके रखे हो, फिर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो फार्मर के साथ, तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बरदौली सत्याग्रह या बरदौली रिजोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और मेन रीज़न इधर था सारण, बिहार, ठीक है, ये सारे रीजन में था। ठीक है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड द इरविन एंड गांधी द टू महात्मास। ठीक है, गांधी और इरविन को कौन सा यहाँ में से इंसान है जो महात्मा कहता है, दो महात्मा कहते हैं? तो देखने के लिए मिलेगा सरोजिनी नायडू जी थे, दोनों को महात्मा कहते हैं। महात्मा, एक तो महात्मा गांधी पहले से निक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा कहने के पीछे का रीज़न है कि वो एक तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे साल्ट सत्याग्रह हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, तो इनके जो इनके लीडरशिप से इन्फ्लुएंस होकर के महात्मा गांधी को महात्मा इन्होंने नाम दिया। लेकिन इसके साथ बोल रहा है कि इरविन को भी, तो इरविन को क्यों दिया? तो इरविन के इसलिए कहते हैं ना इरविन को, क्योंकि इरविन का भी अच्छा खासा रोल रहा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले इन लोगों का पैक्ट हुआ ना भाई, इन लोग का मीटिंग हुआ गांधी और इरविन का, तभी तो वो गए वहाँ, है कि नहीं? तो इरविन कौन था? वाइसराय था उस वक्त में। तो गांधी जी के साथ नेगोशिएशन होता है, फिर वो उस नेगोशिएशन के बाद आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोलते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। फिर इन लोग के बीच में गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। तो इनको इरविन का यहाँ पर ही नेचर देख करके लगता है कि चलो ये इंसान थोड़ा समझ रहा है, ठीक है, कुछ तो है, तो इसलिए वो उसको भी महात्मा के नाम से बुला देती है। ठीक है, कि इतने अच्छे तरीके से अपना पीसफुल मूवमेंट, पीसफुल मतलब कि नॉन वायलेंट पीसफुल डायलॉग्स ये इस तरीके से कर रहे हैं चीज़ें, तो इसलिए। ठीक है, महात्मा लोग ऐसे ही तो करते हैं, शांत स्वभाव वाले, है कि नहीं? 150 which are not allocated separate electorate and reserved seat by the communal award of the McDonald. ठीक है, which were not allocated separate electorate and reserved seat by the communal award of the McDonald. मुस्लिम, सिख, डिप्रेस क्लास। भैया सेपरेट इलेक्टोरेट का बात तो हुआ था, सबके लिए हुआ था, रिजर्व सीट का भी बात हुआ था, मतलब कि लेकिन वो मुस्लिम, सिख, डिप्रेस्ड क्लास का था। लेकिन बुद्धिस्ट का कहीं ऐसा नाम ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है कि भैया कॉमनल अवार्ड जो आया वो सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया, किसके लिए? कॉमनल इलेक्टोरेट हो गया या फिर मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया या तो फिर रिजर्व ऑफ सीट्स हो गया, दोनों कह लो, ठीक है, एक ही बात, मतलब कि तो ये मुस्लिम के लिए भी बात किया, सिख के लिए भी किया, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस भी के लिए भी किया। लेकिन ये बुद्धिस्ट का नाम कहीं नहीं पढ़े होगे, ना ही सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश उतने ज़्यादा नंबर में नहीं थे, या कह सको रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, नंबर उतना ज़्यादा नहीं था, तो इनके बारे में नहीं बात किया। और सबसे पहली बात कि इनको डिस्टिंक्ट एक कोई रिलीजन नहीं उस वक्त मान रहे थे, तो यही रीज़न था। ठीक है, अमेरिकन पब्लिश्ड हु वाज विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान में कौन अमेरिकन पब्लिश था भैया? लुइस फेसर्स, विलियम एल सीवर, वेब मिलर नाम रिपीट हो रहा है, याद हो रहा, नेग्ले फर्सन। तो भैया इसके साथ उस वक्त जो थे वो हम लोग को देखने को मिलेगा लुइस फीसर। कौन थे? अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, ठीक है, एक ऑथर थे, एक्सटेंसिवली लिखते हैं पूरी तरीके से इंडिया के पॉलिटिक्स और उसके हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे ये, ठीक है, तो पूरी तरीके से एडमायर किए क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान में इनका रोल को, ठीक है, गांधी के ऊपर बायोग्राफी पूरी तरीके से लिखे, ठीक है, और टाइटल दिए उस बायोग्राफी का द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इसी बुक के आधार पर मूवी बनता है गांधी, ठीक है, देख सकते हो मूवी, गांधी मूवी बनता है, और ये मूवी जो है ऑस्कर विनिंग फिल्म अवार्ड, मतलब ऑस्कर मिलता है इसको, ठीक है, 1982 में जा कर के। ठीक है, बाकी कौन लोग हैं? तो बाकी भैया ये सब प्रोमिनेंट फिगर, लेकिन गांधी जी के साथ इनका जुड़ा हुआ नाम नहीं है। ठीक है, वेब मिलर का नाम याद आया क्यों बोले? दर्शना साल्ट वाला में हम लोग को देखने के लिए मिला, क्योंकि वही पूरा तरीके से लिखा था दर्शना साल्ट वाला में कि कैसे कैसे चल रहा है, कैसे मार रहा है, कैसे पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है, सब कुछ लिखा था वेब मिलर, पूरी तरीके से निकाल के कट्ठा चिट्ठा रख दिया था ना, है कि नहीं। 152 एजर्सन रीजन, ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947। ठीक है, कर दिया ब्रिटेन फ्री 1947 में हम लोग हो गए, बिकॉज ब्रिटेन हैड बिकम द वीक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, यही बात हम पीछे भी डिस्कस किया ना कि भैया एक रीज़न तो ये भी था कि वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उन लोग को लॉसेस सहना पड़ रहा था, है ना, बहुत सारे सोल्जर मारे जा रहे थे, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है, इसकी आर्मी खुद कमज़ोर हो चुकी थी, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, हर तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी,
ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि अब मेंटेन कर पाएंगे ये, तो एक रीज़न ये भी था। तो कह सकते हैं दोनों, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 153 कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर, कांग्रेस सपोर्ट करती है खिलाफत मूवमेंट को किस लिए? तो भैया कैलिफा वाला एंगल था ना भैया, कैलिफा इस्टेब्लिश करना है उधर, है ना, तो इसलिए एक रीज़न तो ये था। रिमूव ऑफ कैलिफा जस्ट उल्टा बोल रहा है, 1 और 2 का अपोजिट बोल रहा है, दूसरा तो होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा तो दूसरा वाला रीज़न ये हट दो, मतलब दूसरा सिर्फ बी को हटाओ, बाकी नहीं हट रहा है। बाकी एक तो सिंपैथी चाहिए था भैया, तो एक तो री इंसेंटमेंट ऑफ कैलिफा और एक सिंपैथी चाहिए था, तो 1 और 3 तो होगा, 1 और 3 हमको यहीं दिख रहा है, बाकी 1 और 3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। मार्जिनलाइजिंग द जिन्ना इन द कांग्रेस, ये कोई एम नहीं था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च, डांडी मार्च के साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व हुआ भैया? रिपीटेड है, इनडायरेक्टली डन, कैसे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं स्टार्ट होता है ना भैया डांडी मार्च के साथ। तो हु रिप्रेजेंट द इंडियन क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो केटी पॉल कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं। रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, कौन? केटी पॉल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट है, राव बहादुर दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन क्रिश्चियन को नहीं, ये भी दूसरे को, लेकिन क्रिश्चियन को नहीं, सब वैसे ही, ठीक है। अभी वो हमको पूछा नहीं है, ठीक है। तो केटी पॉल जो थे एक लीडर थे, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी के, ठीक है। और ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया जो था ना कांग्रेस, उसमें वो इंडियन क्रिश्चियंस के तरफ से एक जनरल सेक्रेटरी भी थे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये जाते हैं 1930 में। ओके 156 डिप्रेस्ड क्लास लीग वाज इस्टेब्लिश बाय, किसके जरिए डिप्रेस्ड क्लास लीग इस्टेब्लिश किया गया? तो बाबू जगजीवन राम जी के जरिए, ठीक है। कौन है भैया ये? ठीक है, तो ये हमको देखने में मिले, एक लीडर हैं डिप्रेस्ड क्लास के, ठीक है, और वहीं से बिलोंग करते हैं, डिप्रेस्ड क्लास से ही खुद भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही बना, और ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। और मेनली इस लीग का, डिप्रेस्ड क्लास लीग का एम यही था कि भैया इक्वालिटी अचीव किया जा सके, ठीक है, दलित के लिए, ठीक है। ओके हु वाज मूव्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940, मुस्लिम लीग का सेशन था 1940 में। उस वक्त एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि भैया क्या चाहिए? क्रिएशन चाहिए, किस चीज़ का? पाकिस्तान का। तो वो पास करने वाले कौन थे? तो खलीक़ुज़मान थे, ठीक है। खलीक़ुज़मान मतलब दूसरा नाम है, ठीक है। अरे ये नहीं मिटेगा, AK फजल हक, ठीक है। यही रिजोल्यूशन मूव करते हैं, ठीक है, कि क्रिएशन करना है किस चीज़ का? पाकिस्तान का, ठीक है, एट द मुस्लिम लीग 1940 में, ठीक है। कौन थे ये? चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बंगाल के, ठीक है। और कह सकते हैं इनका शेर बंगाल, टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये रिजोल्यूशन पास करते हैं लाहौर सेशन में कि भैया हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, इसलिए इसका दूसरा नाम पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कब पास किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन जो लाहौर में हो रहा था 22 मार्च 1940 को, तब, ठीक है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या हुआ फिर कि देखने के लिए मिला? एक तो ईस्टर्न पाकिस्तान बना, एक तो इधर ईस्टर्न पाकिस्तान, इधर वेस्टर्न पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बन गए फाइनली, है कि नहीं। 158 हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान में अपना लीगल प्रैक्टिस कौन छोड़ देता है भैया? चित्तरंजन दास गांधी जी के साथ आ जाते हैं। चित्तरंजन दास जी को हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, तो ये अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो भी मूवमेंट चल रहे थे अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इनके साथ में, गांधी जी के साथ में ये सहयोग कर रहे थे, इधर प्रमोट कर रहे थे कि भैया अब जितना भी चीज़ हो, सब कुछ हो जो इंडिजीनियस हो, हम लोग इंडिजीनियस गुड का इस्तेमाल करें, खादी का इस्तेमाल करें क्लॉथिंग के लिए, ठीक है। तो इंडिजीनियस लाइन पे आ चुके थे, ठीक है। चित्तरंजन दास हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कॉमनल अवार्ड, कौन भैया? ये रिपीटेड है, डन भी हो जाए, रामसाई मैकडोनल्ड, है ना, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। क्या था इसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये इशू बनता है, फिर आगे चल के पूना पैक्ट होता है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इनमें से कौन है? स्वराज पार्टी आज ही हुआ है, रिपीटेड, आज ही, डन हम लोग कह सकते हैं कि भैया डन है। सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तो नहीं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो नाम हैं जो एसोसिएटेड हैं इससे, स्वराज पार्टी से, ठीक है। स्वराज पार्टी अभी जिसे हम दूसरा नाम से आज ही देखे यार, वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, है कि नहीं, इसके वजह से। हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो, ठीक है। कौन कांग्रेस रेडियो चला रहा था भैया क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान में? तो भैया बोले ना, आज ही बताया कि एक नाम आता है उषा मेहता का, ठीक है।
यही चला रही थी अंडरग्राउंड। वही बात है कि जो लीडर थे, लीडर्स के मैसेज को पहुंचा रही थी लोगों तक, ठीक है, क्या लीडर चाहते थे, कैसे हम लोग को काम करना है, वही सब बता रही थी उसमें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट अब रिपीट है इनडायरेक्टली, देखो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस वर नैरोड मतलब कि पूरा गैप हो गया, क्योंकि यहाँ यूनिटी पीक पर है भैया, ठीक है, इसलिए। अब 163, Who was the president of the Indian National Congress when it was passed the Quit India resolution? Quit India resolution पास करने के दरमियान भी प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज ही शायद रिपीट हुआ है कि नहीं? द फॉर्मल ऑफ द ट्रांसफर द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 नोन एज, किस नाम से हम जानते हैं? तो माउंट बेटन प्लान के नाम से हम इसको जानते हैं, कि जो फार्मूला है कि भैया आप जो है सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग माउंट बेटन प्लान के नाम से जानते हैं, या फिर कह सको कि क्यों बोल रहे हैं माउंट बेटन, क्योंकि उस वक्त था ना, वो अनाउंस करने वाला कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन ही था, वाइसरॉय था इंडिया का उस वक्त, इसलिए, और वही लेकर के आया था ना प्लान, इसलिए, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना है कहाँ से? ब्रिटिश रूल से इंडिया, ठीक है, ओके। तो दो चीज़ बनता है यहाँ पर ही, दो नेशन बनने देखते हैं, एक तो हिंदू मेजोरिटी जाता है इंडिया बन, एक मुस्लिम मेजोरिटी बन जाता है पाकिस्तान, दो डोमिनियन बनते हैं, है कि नहीं, माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस इन 1919 को कौन कर रहा है भैया? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 में? तो वो हम लोग को देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी ही कर रहे हैं, खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट वही है उस वक्त। मोतीलाल नेहरू was the leader of स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू was the leader of स्वराज पार्टी। Who of the following was not in the party? इनमें से कौन पार्टी में नहीं था, ठीक है। तो इनमें से पार्टी में हम लोग को देखने को मिलेगा सी राजा गोपालाचारी नहीं थे। क्यों? हम इन्हें प्यार से राजा जी के नाम से जानते हैं, CR राजा, ठीक है। ये नहीं थे मेंबर। क्यों नहीं थे भैया? क्योंकि इनका खुद का एक पार्टी है, इन्होंने खुद बनाया था, ठीक है। पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन फिर बाद में क्या बनाते हैं, एक स्वतंत्र पार्टी, है ना, 1959 में, है कि नहीं। तो ये नहीं थे, बाकी श्रीनिवास अय्यर ये सब थे, ठीक है। Among the following whose adjournment was proposed in गांधी इरविन पैक्ट? किस चीज़ के एडजर्नमेंट को प्रपोज किया गया था भैया? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की गांधी पैक्ट हुआ कि भैया कि ठीक है हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, अभी सस्पेंड कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एडजर्न कर रहे हैं। अगर तुम लोग मेरा बात नहीं मानोगे तो फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लागू कर देंगे, ठीक है। यही रीज़न था ना मैं, ठीक है। तो इसमें रोका गया था किस चीज़ को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बहुत कुछ था यार, एक बार गांधी इरविन पैक्ट एक बार दोहरा लेना, ठीक है, कि गांधी इसमें क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर उधर से हुआ कि एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देना है, फिर ये बात भी हुआ कि जितने भी रिस्ट्रिक्टेड लॉज लगाए गए हैं कांग्रेस पर, सारे कांग्रेस की एक्टिविटीज़ पर, उन सारे का विड्रॉवल करो, ठीक है। जो भी लीगल एक्शन तुम लोग लेते हो, ठीक है, आम आदमी पर, वो चीज़ हटाओ, ठीक है, डिसकंटिन्यू करो, ठीक है। जो वायलेशन कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बाकी जो फिर टैक्स साल्ट है वो सी भी हटाओ, ठीक है। और आउटकम ये दिखता है गांधी इरविन पैक्ट का कि भैया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेकेंड राउंड टेबल में जाकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, गांधी जी जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद यही सब होता है। थोड़ा सा एक बार अपने नोट्स में जाकर के एक बार कर लेना, ठीक है। 168, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्या पॉलिसी था भैया कि इस लोग को सहायता दे दो अभी, फिर ये लोग हमको दे देगा आज़ादी। तो कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, अभी इन लोग को साथ दे दो, फिर ये लोग जब जीत जाएगा तो हम लोग को दे देगा आज़ादी, यही था ना पॉलिसी, ठीक है। साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस, किस पर्पज़ से आया था भैया? ये रिपीटेड है, डन है, इनडायरेक्टली है, जैसे कहो कैसे कहो। 1990 क्या है, 1928 में आ रहा है, इसके 10 साल पूरे होने पे 1928 में आ रहा है ना, मतलब 1919 का जो लॉ आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, इसी को रिव्यू करने के लिए 1928 में आया, इससे 10 साल पूरे हो रहे थे, चेक करना था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टू कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की क्या क्या हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, यहीं तक हम आज रोकते हैं, ठीक है। अब 2 घंटा हो गया ना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड किया, पिछला वाला वीडियो 10 मतलब 1 घंटे का है,
ये 48 मिनट के बाद जा रहा है। अभी अगर हमको फिर से चेक करने वाला आवाज़ गया है कि नहीं गया है, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगा हमको। और अब एक दिन रुक जाएगा भैया, मतलब कि ये कल फिर वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। शेड्यूल पूरी मिसमैच हो चुका है, एक दिन अब गैप हो जाएगा, कल नहीं आएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और भाई थोड़ा सा तो ही करो, क्योंकि हम देखो कुछ लोग कमेंट किए, ठीक है, कि वीडियोस में साउंड्स, बैकग्राउंड साउंड्स बहुत आता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, प्रॉब्लम आता है। भाई हम कैसे पढ़ते होंगे यार, हम खुद देखे उस वीडियो को जा कर के, जो वीडियो में कमेंट है, उस वीडियो को जा कर के हम खुद से भी देखे। तो भाई अगर हम सुन रहे हैं ना, हमारा आवाज़ पे अपना फोकस है, तो हमको नहीं सुनाई दे रहा था बाकी आवाज़, ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब कि अगर हम बैकग्राउंड वाला आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, तब मेरे को सुनाई देता है, पूरा सुनाई देता है, क्लियरली सुनाई देता है कि कौन सा क्या आ रहा है। बकरी रो रही है, गाय है वो रो रही है, कुछ गाड़ी जा रही है तो वो रो रही है, तो ये सब सुनाई देता है मेरे को। लेकिन जब हम सिर्फ अपना आवाज़ सुन रहे होते तो फिर मेरे को नहीं सुनता है। तो ये फिर डिसाइड हो रहा है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ पर ही जा रहा है, ठीक है। तुम मेरे आवाज़ को सुन रहे हो, बैकग्राउंड की आवाज़ को सुन कर रहे हो, ये तुम पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो अब बाकी डिसाइड कर लो। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, मेरे हाथ में हम ट्राई किए नॉइज़ कैंसलेशन का माइक खरीदे, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसी माइक के चक्कर में देखो एक दिन का गया मेरा वीडियो, पूरी तरीके से मेरा मेहनत गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे एंड पे नहीं है कि हम और ज़्यादा कुछ कर सके। बाद में हो तो उसका हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश तो रहता है कि हम अच्छा तरीके से ही करें, लेकिन क्या करें, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्या हो रहा है, रुक।